जय मां कल का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की वैकेंसी, 789 पोस्ट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर की वैकेंसी। आप लोग के रिटन एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। रिजल्ट नहीं देखा है, रिजल्ट को देखिए। और यदि मेरिट में आप लोग का नाम है तो ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 21 फरवरी 2024 से आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। सभी चीजें एक साथ यहाँ पे होने वाली है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। आपके जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं, जो भी उचित लग रहा है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जी हाँ, इसी क्रम को जारी रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है आपके एक्सपीरियंस लेटर को लेकर के है। सर हमने इस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, क्या हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए? सर हमने इस ट्रेड के लिए अप्लाई किया था, हमें हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है, क्या ये चलेगा? देखिए मैं आप लोग को बता दूं, और एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आपने जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, और इसके अलावा यदि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, हम एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके अलावा एक्सपीरियंस किस स्टेट का होना चाहिए, पूरी जानकारी आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, एक्सपीरियंस के आप लोग को यहाँ पे 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं ट्रेड टेस्ट में। 1 साल का एक्सपीरियंस है 1 नंबर, 2 साल के 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 साल के एक्सपीरियंस में 5 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं ट्रेड टेस्ट में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक्सपीरियंस लेटर को लेकर के जो भी कंफ्यूजन बनी हुई है, सारी कंफ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके ट्रेड टेस्ट में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा एक्सपीरियंस लगाएंगे वैसे मार्क्स आप लोग को मिलेंगे और वैसा ही कंपटीशन होने वाला है, वैसा ही ट्रेड टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा। वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे A to Z जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको किसको एक्सपीरियंस चाहिए? जी हाँ, ये आप लोग का सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन था, पैरामेडिकल स्टाफ का जो आप लोग की वैकेंसी आई थी, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट थी यहाँ पे 31/8/2020। जी हाँ, 31/8/2020 आप लोग की लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई की। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्पेक्टर के लिए। देखिए इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था तो यहाँ पे बीएससी होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स आप लोग का होना चाहिए। तो डिप्लोमा इन डाइटिशियन साथ में आप लोगों से मांगा गया था। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं है, तो आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग ट्रेड टेस्ट देंगे। कोई भी आप लोग को ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोक सकता, लेकिन यदि एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, एक एक चीजों को मेरी सुनते रहिए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। जी हाँ, 175 आप लोग की वैकेंसी थी। इसमें 12th क्लास पास थे तो आपने फॉर्म अप्लाई किया था। साथ में आप लोग के पास 3.5 ईयर डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ में आप लोग का होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होने चाहिए आप लोग नर्स और नर्स मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही चीजें आप लोगों से मांगी गई है। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है, तो आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्रेड टेस्ट दीजिए। आप लोग को कोई ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोकेगा। लेकिन यदि एक्सपीरियंस है आप लोग के पास, आपने के पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, कहीं किसी हॉस्पिटल वगैरह में कोई वर्किंग की है आपने, तो उसका बेनिफिट आप लोग को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, आप लोग जाइए, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की वैकेंसी थी, 12th मांगा गया था, और साथ में डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट 2 ईयर आप लोग के पास रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो आपको भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि एक्सपीरियंस है आप लोग के पास, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, तो आप लोग लेकर के जाएंगे, उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। जी हाँ, एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, 84 वैकेंसी थी, काफी अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, 12th पास थे तो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया फार्मेसी में, और इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी। ठीक है, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप लोग। इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है, तो विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक्सपीरियंस है तो उसे ले लेंगे, उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा।
सब इंस्पेक्टर आप लोग का जो है फिजियोथेरेपिस्ट 5 वैकेंसी थी। यहाँ पे 12th आप लोगों से साइंस से मांगा गया था। साथ में बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट 3 या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट में कर रखा था। बिल्कुल आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जाइए, आप लोग ट्रेड टेस्ट दीजिए, एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी थी। 10th आपको से मांगा गया था। 2 ईयर डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स आप लोगों ने कर रखा है। बिल्कुल आप लोग एलिजिबल थे, कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से भी नहीं मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग जा सकते हैं, ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को प्रॉफिट होगा उसका। जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप लोग देखेंगे 64 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोगों से 10th साइंस से मांगा गया था और साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मांगा गया था। यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कि ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए। तो यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया। तो बिना विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट देने के लिए आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। यदि एक्सपीरियंस होगा तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आप लोग का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी थी। 10th पास थे आप लोग साइंस से, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई किया। साथ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा है कोर्स। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे एलिजिबल थे, कोई भी एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है, आप लोग भी एलिजिबल हैं। जी हाँ, विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग जा सकते हैं, कोई आप लोग को ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल, जी हाँ 88 वैकेंसी है। 12th क्लास पास थे तो फॉर्म अप्लाई किया। साथ में 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया था और डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन में आप लोग मत रहेंगे। 12th क्लास पास हैं और 2 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा है फिजियोथेरेपिस्ट में, आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने जा सकते हैं। आपको ट्रेड टेस्ट से कोई नहीं रोकने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट में नहीं चाहिए, लेकिन डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे डिजायरेबल लिखने का ये मतलब है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप लोग जाइए, आपको कोई ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। और एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। चलिए इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ की वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी थी। 12th क्लास पास थे तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने नर्सिंग मिडवाइफ में कर रखा है, ठीक है भाई। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप लोग 12th क्लास पास हैं और 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है, आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। आपको ट्रेड टेस्ट देने से कोई नहीं रोकेगा, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आप लोग से। लेकिन यदि एक मींस एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से डिजायरेबल मांगा गया था, मींस यदि होगा तो इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेकर के आप लोग नहीं घबराएंगे। यदि एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो भी आप लोग ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी थी। 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों से डायलिसिस टेक्निक में आप लोगों से मांगा गया था, ये आप लोग के पास है। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। फिर चाहे आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जी हाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप लोग जा सकते हैं 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा के साथ। लेकिन यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। मैं क्लियर कर रहा हूं, सभी को क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। जी हाँ, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 84 वैकेंसी थी। 10th क्लास पास थे आप लोग साइंस से तो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। साथ में डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस में आप लोगों ने कर रखा है, आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है। लेकिन यदि एक्सपीरियंस आप लोग को होगा तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। जी हाँ, इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5 वैकेंसी थी। 10th क्लास साइंस से थे, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो, जी हाँ तो आप लोग एलिजिबल हैं और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। साथ में डिजायरेबल में डिप्लोमा इन मेडिकल वगैरह मांगा, यदि ये होगा तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, तो इसमें भी आप लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में यदि एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो भी आप लोग ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी थी। 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। साथ में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आप लोगों से मांगा गया था। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन मांगी गई, ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया आप लोगों से, लेकिन यदि एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की 3 वैकेंसी थी। 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। डिप्लोमा इन फूड ब्रीवरेज सर्विस में आप लोगों से मांगा गया था। तो यदि आप लोग के पास ये चीजें हैं जो मांगी गई हैं, आप लोग ट्रेड टेस्ट देने जाइए, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया और यदि एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। इसके बाद बारी आती है कांस्टेबल की। जी हाँ, कांस्टेबल मसालची की 4 वैकेंसी थी। 10th प्लस आप लोगों से 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जी हाँ,
होटल और रेस्टोरेंट, रेप्यूटेड होटल और रेस्टोरेंट से ध्यान रखिएगा। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। तो 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो मसालची कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया था, आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 नंबर्स आप लोग को मिलेंगे। लेकिन मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मसालची को यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कांस्टेबल कुक की वैकेंसी थी जिसमें कि आप लोगों से 10th क्लास पास मांगा गया था, साथ में नॉट लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया है। तो 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस कुक में चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि ट्रेड टेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद आप लोग के पास यदि कुक का 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट आप लोग का बढ़ता जाएगा। 2 साल पे 2 नंबर, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। लेकिन मिनिमम आप लोगों को 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। कुक वाले बिल्कुल कान को खोल के सुन ले, 116 आप लोग की वैकेंसी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। 1 साल का ट्रेड टेस्ट, 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को चाहिए ही चाहिए। चलिए, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, काफी कैंडिडेट परेशान थे। 121 आप लोग की वैकेंसी है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जब आप लोग की ये वैकेंसी आई थी काफी कैंडिडेट, काफी बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। जी हाँ, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। 10th प्लस आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने हिंदी इंग्लिश की, ठीक है। मेडिकल फिट होने चाहिए, कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं, कोई एक्सपीरियंस आप लोग के पास नहीं है, आप लोग जाइए, बिल्कुल आप लोग जाइए शांतिपूर्वक। आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट आप लोग की लगेगी, उसमें यदि नाम होगा आपका सिलेक्शन होगा, कोई आप लोग को नहीं रोक सकता। तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी वाले सुन लें, आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग जाके ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, आपको ट्रेड टेस्ट देने से कोई नहीं रोकेगा। अब कैंडिडेट पूछेंगे कि सर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। बिल्कुल, यदि एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। जी हाँ, और यदि नहीं है तो भी आप लोग जाके एग्जाम दे सकते हैं। जबरदस्ती आप लोग को जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को लेकर स्टूडेंट काफी परेशान थे, सर मैं बना लूं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया था, सर बिना एक्सपीरियंस के कुछ होगा नहीं होगा। तो देखिए, ओनली और ओनली 10th क्लास पास है, आप लोग ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। और एक्सपीरियंस है तो उसका देखिए बेनिफिट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, नंबर्स आप लोग को मिलेंगे। चलिए, इसी प्रकार से कांस्टेबल, वाशरमैन बोलिए, धोबी बोलिए, आपकी 5 वैकेंसी थी। 10th क्लास पास थे तो आपने फॉर्म अप्लाई किया था और 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मिनिमम मांगा गया है। तो विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, ट्रेड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब एक के बाद यदि आपके 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका तो बेनिफिट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को धोबी को यानी कि वाशरमैन को 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा वाटर कैरियर की जो 3 वैकेंसी थी, इसमें 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। और इसमें फिजिकली मेडिकली स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कांस्टेबल ड्यूटी वगैरह, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपने सिर्फ आप लोग को जो प्रोफिशिएंट इन वर्क वाटर कैरियर ट्रेड में ट्रेड की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस आप लोग को वाटर कैरियर में यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो यदि एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग जा सकते हैं, ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, कोई आप लोग को ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोकेगा। और यदि एक्सपीरियंस है तो सभी ट्रेडों की तरह, जी हाँ, यदि एक्सपीरियंस है आप लोग के पास तो उसका तो बेनिफिट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। लेकिन यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो जबरदस्ती आप लोग मत बनवाइए, आप लोग एग्जाम देने जा सकते हैं, कोई भी आपको ट्रेड टेस्ट देने से नहीं रोकेगा। इसी प्रकार से कांस्टेबल टेबल बॉय की 1 वैकेंसी थी, 10th क्लास पास थे तो आपने फॉर्म अप्लाई किया था और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। होटल ऑफ रिप्यूटेड और डिफेंस सर्विस मैच या अदर ऑफिसर मैच में आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। तो टेबल बॉय को यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10th और 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम। जी हाँ, इसके बिना आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक के अलावा यदि आप लोग के पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उतना ही बेनिफिट आप लोग को बढ़ता जाएगा, उतने मार्क्स आप लोग के बढ़ते जाएंगे, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आप लोग को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी की कंफ्यूजन दूर कर दी है। जी हाँ, सफाई कर्मचारी वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो घबराइए मत, आप लोग को एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग तो जाइए, आप लोग ट्रेड टेस्ट दीजिए, कोई आप लोगों को नहीं रोकेगा। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल वेटनरी की 3 वैकेंसी है, 10th
12th क्लास पास थे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, तो आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, प्लस आप लोग को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया था, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी थेरेपी और लाइवस्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया था, मिनिमम 1 ईयर का, 10+2 के साथ साथ, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो ये क्वालिफिकेशन, ये डिग्री डिप्लोमा वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। और यहाँ पे वैसे कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं, और यदि एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है, 10+2 पास थे आप लोग साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, आपने फॉर्म अप्लाई किया था। 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया था विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज वेटनरी लैब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को डिप्लोमा 10+2 और 1 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। तो ये चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, ट्रेड टेस्ट दे पाएंगे। नहीं तो आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और 1 से ज्यादा साल का बेनिफिट है तो उतने ही मार्क्स आप लोग को मिलते जाएंगे, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की एक वैकेंसी है, जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स मैथ बायो से मांगा गया था, और साथ में आप लोगों से डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा गया था। तो यहाँ भी आप लोगों से एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मांगा गया है। तो यदि एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप लोग ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ट्रेड टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेड टेस्ट में आप लोग को एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है किसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप लोग वर्क करेंगे। और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जैसे कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन आप लोग के पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग ले करके जाएंगे तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। जी हाँ, आप लोग को उसके नंबर मिलेंगे। और यदि नहीं है तो जबरदस्ती आप लोग मत बनवाइए, बिल्कुल आप लोग जबरदस्ती मत बनवाइए। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग ट्रेड टेस्ट दे सकेंगे, लेकिन बस अंतर इतना ही होगा कि आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। टोटल 20 मार्क्स का आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो जी चीजें मैंने बताई हैं सभी ट्रेडों पे लागू होती हैं। मांगा गया है तो लेकर जाएंगे, नहीं मांगा गया है तो कोई जरूरत नहीं है। और यदि नहीं मांगा गया है आप लोग के पास तो लेके जाएंगे तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से मैंने आप लोग को बता दिया है, 5 मार्क्स तक आप लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के। इसके अलावा काफी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर एक्सपीरियंस लेटर कब का होना चाहिए। देखिए, एक्सपीरियंस आप लोग का जो है 31/8/2020 से पहले का ही होना चाहिए। इसके बाद का कोई एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, और वो एक्सपीरियंस आप लोग का जो है रद्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 31/8/2020 से पहले का होना चाहिए। यानी कि यदि 1 साल का बनवा रहे हो तो आप लोग का 2019-20 का हो, 2 साल का बनवा रहे हो तो 2018-19-20 का हो। ठीक है, 2017 से भी हो सकता है, 2016 से भी हो सकता है, लेकिन 31/8/2020 से पहले की ही डेट होनी चाहिए। उससे पहले का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। जी हाँ, यदि 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोग बना रहे हैं तो मिनिमम आप लोग मान के चलिए 2015 से आप लोग का 2020 तक का एक्सपीरियंस होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे एक्सपीरियंस लेटर यदि बनवा रहे हैं। और ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस लेटर आप लोग जितने ज्यादा मंथ का बनवाएंगे उतनी ज्यादा आप लोग का हार्ड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही हार्ड ट्रेड टेस्ट आप लोग देखने को मिलेगा यदि आप लोग एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा बनवा रहे हैं। तो इन सब चीजों का, इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें, उसके बाद ही आप लोग कार्रवाई करें। जी हाँ, पहले जो एक्सपीरियंस लेटर लगाया था वही लगाएं, नया एक्सपीरियंस लेटर ना लगाएं। इन सब चीजों की प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी आगे जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को लेनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, बिल्कुल आपके कमेंट में रीड करता हूं और जो उचित लगता है आप लोग को आंसर दिया जाता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो। बट जानने से पहले आप लोग से ये कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।